गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए स्टार्ट कर देते हैं समांतर श्रेणी का लेक्चर नंबर 10। समांतर श्रेणी का लेक्चर नंबर 10 जो कि पिछली क्लास में जो हमने 9th केस देखा था उससे पहले जो समांतर श्रेणी का बेसिक देखा है उसी पर है ये। जैसे हमने देखा था nवें पद का मान, nवें पद का मान क्या होता है, तो हमने देखा था वहाँ पर कि Tn इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर a होता था प्रथम पद फर्स्ट टर्म होता था, n होता है नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या और d होता था कॉमन डिफरेंस। क्लियर है। और वहाँ से हम निकालते थे nवें पद का मान Tn। लेकिन अब इस केस के अंदर ऐसा बोला गया है, इस केस के अंदर ऐसा बोला गया है कि दो समांतर श्रेणियां हैं, दो समांतर श्रेणियां है, एक और ये दूसरी है। ठीक है, दो समांतर श्रेणियां हैं, तो दो समांतर श्रेणियों के किसी एक पद का मान तो निश्चित है, जैसे मान लो 10वां है दोनों का, या दोनों का 15वां है, दोनों का 20वां है, उनका संख्यात्मक मान बराबर है, उनका संख्यात्मक मान बराबर है, तो वो कौन सा पद है ये आपको बताना है। जैसे मान लेते हैं एक पहली वाली श्रेणी है जिसका कोई एक संख्या है जो दोनों में आ रहा है, इस श्रेणी में भी आ रहा है और दूसरी वाली श्रेणी में भी आ रहा है, दोनों श्रेणियों में एक संख्या मिल रही है, वो दोनों का पद भी बराबर है, तो उस पद का मान क्या है, संख्यात्मक मान बराबर है, तो वो पद कौन सा है जिस पर दोनों के संख्यात्मक मान बराबर है, हमको वो फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे कि अब पहले वाली जो फर्स्ट श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, उसका nवां पद और दूसरी वाली जो श्रेणी है उसका nवां पद दोनों को बराबर कर लेते हैं। दोनों को जब बराबर करेंगे तो वहां से हम n का मान निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों में a और d दिया हुआ रहेगा, दोनों श्रेणियों के अंदर दोनों का वैल्यू रखें और वहां से हम n का मान फाइंड कर लें। क्लियर है। देखिए जैसे यहां पर क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये समांतर श्रेणी है एक और दूसरी समांतर श्रेणी एक ये है, दोनों का nवां पद क्या है, बराबर है। तो दो समांतर श्रेणियां हैं, एक पहले वाली है जो है कि T1 मान लेते हैं, दूसरी वाली है वो T2 है, दोनों का क्या है, ये बराबर है। तो हम लेकर चल रहे हैं कि Tn, जैसा कि n यहाँ पे बोला गया है, एक ये Tn है और ये भी Tn है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं सेकंड। ये दोनों का n मान क्या है, nवें पद का मान क्या है, बराबर है, Tn। ठीक है, तो nवें पद का इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहले इक्वेशन की अगर हम बात करें इसके लिए करें तो Tn का इक्वेशन हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया। सेकंड जो है इसकी अगर हम बात करें, ये फर्स्ट ले लिया हमने, सेकंड जो है उसके लिए भी जनरल इक्वेशन यही रहेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ये सेकंड के लिए हो गया। ठीक है, फर्स्ट जो इक्वेशन जनरल जो पहली समांतर श्रेणी है उसकी बात करें तो वहां पर a का मान क्या है, 3 है, a का मान 3 यहां पर रख दिया। चलिए n का मान निकालना है, n माइनस वन, और d का वैल्यू क्या है, यहाँ पर डिफरेंस चेक कर लो कितना है, 7 है प्लस का, तो 7 आ गया इक्वल टू a, इसका a कितना है 63, यहाँ पे रख दिया 63 प्लस n का वैल्यू निकालना है, और d का वैल्यू कितना है यहाँ पर है, तो d का वैल्यू है 2 प्लस का ये। ठीक है, इसका मल्टीपल इसमें किया, ये हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7, इधर आ जाए, इसका मल्टीपल इसमें करें, ये हो गया 63 प्लस 2n माइनस का 2। क्लियर है यहाँ तक। चलिए सिंपल सा है, ये 2n है, 2n को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7n माइनस 2n 5n, ये हो गया। चलिए 63 माइनस 2 61, और इधर से जो बचेगा वो माइनस का 4 बचेगा, तो 61 और उधर जाएगा 4 तो ऐड हो जाएगा, तो 65 हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो n का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 13। कितना निकल कर आ गया, 13। तो इस श्रेणी का और इस श्रेणी का nवां पद बराबर है, तो 13वें पद जो है वहां पर एक संख्या इसमें और इसमें कोई संख्या है जो दोनों में बराबर आ रही है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं कि 13वें पद का इसका क्या मान आएगा और इसका क्या मान आता है। चेक करना चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, तो वो भी देख सकते हैं। देखिए ऐसा चेक कर सकते हैं, जैसे पहली जो श्रेणी है वो क्या है, 310 वाला है ना, हम यहां से लेके चलते हैं। चलिए पहला जो है वो 3 है, फिर क्या आएगा 10, फिर 17 है। ठीक है, तो इसके लिए निकाल के देखते हैं 13वें पद का मान। 13वें पद का मान निकालेंगे तो T13 इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 12d, यही आएगा T13 13वें पद का मान। पहले इक्वेशन के लिए देखें तो a का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 यहां पर रखा, 3 प्लस 12 इंटू डी का मान कितना है, 7 है। ठीक है, ये कितना हो गया, 84 प्लस 3 87, तो 13वें पद का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 87 आ रहा है। इधर आ जाए, इधर यहाँ पर बात करते हैं सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड वाला ले लेते हैं, ये सेकंड वाला
और ये पहले वाला था फर्स्ट वाला, ठीक है। जब इसका निकालेंगे तो इसका a प्लस 12d, इसका भी ये वही होगा। इसका फर्स्ट टर्म क्या है 63, कितना है 63, ये 63 निकाल लिया, प्लस 12 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये 2 हो गया। 2 और 12 मल्टीपल किया कितना हो गया 63 प्लस 24, कितना आ गया 87। चेक कर लो, पहले वाली इक्वेशन का 13वें पद का मान आया 87 और दूसरी वाली इक्वेशन का भी 13वें पद का मान आया 87। तो मतलब वो संख्यात्मक मान है पहली वाली श्रेणी और दूसरी वाली श्रेणी, दोनों में 87 87 जो है वो आएगा, लेकिन कौन से पद पर आएगा ये निकालने के लिए बोला गया था। तो कौन से पद पर आएगा, तो 13वें पद पर आएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वापस से मैं बोल रहा हूँ, कहीं पर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अगर हम बात करें पीएटी की, अगर बात करें 10th की, 12th की, 11th की बात करें, तो वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो समांतर श्रेणियाँ दी गई है जिनके nवें पद के संख्यात्मक मान बराबर है, तो उस पद का मान क्या है ना, उस पद वो संख्या n का मान क्या है ये बताना है, और उस पद का मान क्या है, तो फिर 87 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, जैसा बोला गया था इक्वेशन में सेम वैसा का वैसा किया। बोला गया था कि ये पहले वाली श्रेणी एपी और दूसरी वाली एपी दोनों के nवें पद बराबर है, तो टीएन इज इक्वल टू टीएन का वैल्यू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन में ए और डी का वैल्यू वहां पर पुटअप करो, सेकंड इक्वेशन का भी ए और डी का वैल्यू पुटअप करो, जहां से दोनों से हमको वहां पे दोनों का दाया बाया करके एन का वैल्यू एक साइड ले जाओ, बाकी जो कॉन्स्टेंट वैल्यू उसको एक साइड ले जाओ और वहां से वेरिएबल एन का वैल्यू निकाल लो। क्लियर है, सेम कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, वहां से आंसर निकल कर आ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी बोला गया है कि श्रेणी है, ये श्रेणी फर्स्ट और दूसरी श्रेणी है कि उभयनिष्ठ पदों की संख्या है। यहां पर कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है कि ये कौन सी श्रेणी का है। ठीक है, एपी है, जीपी है, एचपी है, किसका है ये पता नहीं है, तो पहले चेक करेंगे हमेशा कि ये कौन सी श्रेणी का है। तो पहले शुरुआत करते हैं एपी से, एपी चेक करें, फिर जीपी, फिर एचपी चेक करें। तो हमेशा पहले एपी चेक करेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसका उसका डिफरेंस कितना आ रहा है 4, और इसका उसका डिफरेंस भी कितना आ रहा है 4, मतलब ये एपी है। क्या है ये, एपी है। चलिए यहाँ पर चेक कीजिए, इसका उसका डिफरेंस कितना है 5, इसका उसका डिफरेंस कितना है 5, यहाँ पर भी डिफरेंस इक्वल है। अगर डिफरेंस इक्वल है तो ये किसके हैं, एपी के हैं। अब एपी के हैं और उभयनिष्ठ पदों की संख्या बताइए, कौन सा पद इनका उभयनिष्ठ है उसकी संख्या हमको बतानी है। तो उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, दोनों में कॉमन है, उसका मान बराबर आएगा, तो इसको और इसका जो मान रहेगा वो दोनों क्या कर दें, हम बराबर कर दें। तो टी एन इसका फर्स्ट इक्वेशन का, सेकंड टी एन सेकंड इक्वेशन, ये दोनों के एनवें पद के मान आपस में बराबर हो जाएंगे। सिंपल इसका जनरल इक्वेशन लिखे यहाँ पर, ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी फर्स्ट इक्वेशन, सिमिलर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर सेकंड इक्वेशन। a का वैल्यू यहां पर पुटअप करें, a 17 प्लस एन माइनस वन, डी इक्वल टू 5, 4, डी इक्वल टू 4, a इक्वल टू 16 प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 5। मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर 17 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 16 प्लस 5n माइनस 5। 4n माइनस उधर जाकर 4n 1n हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये कितना हो गया 13 उधर जाकर इधर रहेगा, ये कितना हो जाएगा 11, 13 माइनस 11 n इक्वल टू 2। अच्छा, दूसरा ही पद बराबर है। अच्छा, ये तो लिखा ही गया, देखो इसमें इसका दूसरा और इसका दूसरा पद क्या है 21 है। तो क्लियर क्वेश्चंस के अंदर ही था लिखा हुआ कि उभयनिष्ठ पद कौन सा है वो बताना है, तो दूसरे नंबर पर है, उसका मान क्या है तो 21 है। लेकिन यहाँ मान नहीं पूछा गया है, आपसे पूछा गया है वो कौन से नंबर पर है, तो ऑप्शन देखो यहाँ पर कितना है 2 है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप इजिली निकाल सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ट्राई कीजिए थोड़ा सा इसको, बहुत सिंपल है। बोला गया एपी है एक 975 का एनवा पद और एक अन्य एपी है उसका 159 के एनवे पद आपस में बराबर हैं, तो एन का मान क्या होगा, और अगर मेंशन किया होता कि उस एनवे पद का मान क्या है तो वो भी निकालना होता। चलिए ठीक है, देख लिया आप लोगों ने, कोशिश किया। चलिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, टी एन फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू टी एन सेकंड इक्वेशन।
ए का वैल्यू कितना है 9, 9 प्लस n माइनस डी का वैल्यू कितना है माइनस का 2, ये आ गया -2 इक्वल टू, इधर ये इनटू में है, ध्यान रहे इतना, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 और डी का वैल्यू है इंटू 4। इसका मल्टीपल कर दें, 9 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू, इसका मल्टीपल इसमें कर दे 1 प्लस 4n माइनस 4। ठीक है, ये माइनस उधर जाकर कितना हो जाएगा 6n, ये कितना हो गया -3, इधर अगर +3 हो गया तो 12 और 14 11, और इधर से कितना आएगा माइनस का 3, 11 प्लस 3 14 हो जाएगा। सो n इक्वल टू कटेगा ही नहीं 7/3। ऐसा नहीं होता है, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये श्रेणी जो है वो 1 से बढ़ते हुए क्रम में है और ये श्रेणी जो है वो 9 से घटते हुए क्रम में है। तो 9 से घटते हुए श्रेणी अगर हम बात करें 9 7 5 4 9 7 5 3 1 -1 -3 माइनस का 5 ऐसा बढ़ता जाएगा। क्लियर है? इसकी बात करें अगर हम तो 1 5 9 फिर 13 17 एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पर ये श्रेणी घटते हुए क्रम में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, और ये वाली जो सीरीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन अगर हम बात करें तो ये यहीं पर कहीं ना कहीं मिलना था, लेकिन कहीं पर भी कोई पद नहीं मिल पाया। आगे देखे तो ये नेगेटिव में चली गई और ये देखे आगे तो पॉजिटिव में चली गई बड़ी हुई संख्या में, तो ये आगे जाकर कहीं मिलने वाली है ही नहीं। समझ गए? तो यहाँ से हमको ये पता चल गया है कि अगर इसका कोई पद मिलना होता तो यहाँ से इसको काट दो, है ना, ये कितना आ रहा है 2 पॉइंट कुछ जा रहा है। अगर मिलना होता तो 1 या 2 पद पे मिल जाती, इसके बाद यहाँ पे नहीं मिल पाई है, इसका मतलब आगे जाकर इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ पद है ही नहीं। समझ गए? वापस समझे, जैसे हमने निकाला तो n का वैल्यू जो आया वो फ्रैक्शन पार्ट में आ गया, डेसिमल में आ गया, और फ्रैक्शन पार्ट डेसिमल n का वैल्यू कभी होता नहीं है। n का वैल्यू जो रहता है वो एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है। क्लियर है? अगर पूर्ण संख्या के रूप में अगर आता तो हम बोल देता वो वाला पद जो है 5वां 10वां जो भी n का मान आता, 5 आता 7 आता 9 आता जो भी आता, वही हम बोल देते वो वाला पद ऐसा है कि दोनों में क्या है कॉमन है। लेकिन यहाँ पर n का वैल्यू जो आया वो फ्रैक्शन पार्ट में आ गया, डेसिमल में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाली एपी और दूसरे वाली एपी, दोनों एपी का कोई भी पद एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा, मिलेगा नहीं। और अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, फिल करना चाहते हैं, तो इसको फिल करके भी देख सकते हैं। ये पहला वाला जो एपी है वो नेगेटिव में जा रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और फर्स्ट सेकंड वाला जो एपी है वो असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है, तो यहाँ से बढ़ता हुआ जा रहा है। अब देखो ये माइनस में और ये प्लस में जा रहा है, ये आगे माइनस में छोटा होता जा रहा है और ये आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ये आगे जाकर कहीं एक दूसरे में मर्ज होने वाले नहीं है, कहीं पर भी इनका कोई पद ऐसा नहीं मिलेगा जो एक दोनों में क्या हो, कॉमन हो। क्लियर है? तो ये ऐसा फिल करके भी आप देख सकते हैं। और जब आपका ऐसा आ जाए आंसर तो आप ये भी बोल सकते हैं कि इसका कोई आंसर इनका मान नहीं आएगा या दोनों में कोई भी मैच नहीं होने वाला है। क्लियर है? तो यहां पर इसका आंसर क्या आएगा, कोई नहीं। समझ में आ गया आपको? इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप और देखते हैं तो उनको आप फिल करें, देखें क्वेश्चंस को और उसके हिसाब से क्वेश्चन का आंसर लगाएं। कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस जो रहता है या आंसर जो रहता है वो हमारे सामने रहता है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चंस को पूरा पढ़ते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं उसके ऊपर, और फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं पूरा और देखते हैं तो कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, तो फिर हम कहीं ना कहीं गलत आंसर भी लगा देते हैं। देख लो, जैसे अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखा था, उस सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा था कि डायरेक्ट ही पता चल रहा था कि दूसरे नंबर का पद दोनों में कॉमन था। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाता है ना, अगर आप 11th की बुक उठाते हैं एग्रीकल्चर वाले, तो उसमें भी अगर आप देखते हैं, 12th की बुक में अगर देखते हैं तो आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो इस केस के बिहाफ पर आप लोग इसको यहाँ पढ़ने के बाद में 11th 12th वाले अगर पढ़ रहे हैं तो आप 11th 12th का जो अपना एकेडमिक है उसके लिए भी आप लोग देख सकते हो, चेक कर सकते हो, तो उसके क्वेश्चन भी जो है वो आप लगा सकते हैं जो इससे रिलेटेड है वो।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको अगर आपने इतना पढ़ लिया है तो। क्लियर है? चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला केस शायद है, हाँ अगला केस है, तो चलिए अगला केस फिर मिलेंगे कल, है ना। तब तक के लिए